नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। मैं डॉक्टर नीरज जोशी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग से आपका स्वागत करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आज का हमारा विशेष विषय है गुरु पूर्णिमा के आलोक में महर्षि वेदव्यास का ज्ञान दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के युग में इसकी प्रासंगिकता। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, उस पावन दिन को भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं। और भारतीय संस्कृति में गुरु केवल शिक्षक नहीं होता है, बल्कि वह ज्ञान, संस्कार और जीवन दर्शन का वाहक है। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी हम कहते हैं, महर्षि वेदव्यास, जिनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को यह दिवस समर्पित है, वे केवल एक ऋषि नहीं बल्कि भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा की महान एक विभूति हैं। उनका दार्शनिक, उनका वैश्विक जो प्रसार है, जो दृष्टि है, वो बड़ी व्यापक है। तो भारतीय परंपरा में जो महर्षि वेदव्यास हैं, उनके जो प्रति श्रद्धा है, उस कृतज्ञता जो है, उसको ही व्यक्त करने के लिए यह दिवस है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अर्थात भगवान विष्णु के स्वरूप जो महर्षि व्यास हैं, जो ब्रह्म विद्या के जो अक्षय भंडार है, उस भंडार को हम जो है बार बार प्रणाम करते हैं। वेदव्यास का सबसे पहला जो बड़ा जो योगदान हमारे जीवन में या हमारे साहित्य को रहा है, हमारी परंपरा को रहा है, वह वैदिक जो ज्ञान परंपरा थी, उस वैदिक ज्ञान परंपरा की विशाल धरोहर को उन्होंने जन सामान्य और एक वर्ग के प्रति सुलभता से उसे लेके आए। जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इन चारों वेदों को व्यवस्थित किया और ज्ञान को संरक्षण एवं वर्गीकरण करके जो एक नई पीढ़ी को उसे हस्तांतरित किया। और यह कार्य आधुनिक जो भाषा है, जो नॉलेज मैनेजमेंट है, उस नॉलेज मैनेजमेंट का एक अद्भुत एक उदाहरण है कि जो वेदों का जो विभाजन उन्होंने महाभारत, ब्रह्मसूत्र और 18 महापुराण के माध्यम से जो ज्ञान को समाज के प्रत्येक वर्ग तक उन्होंने पहुंचाया। और महाभारत में स्वयं कहा गया है कि धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। यानी महाभारत में कहते हैं जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में जो यहाँ है वह अन्यत्र है, यानी जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र भी उपलब्ध नहीं है। तो महर्षि वेदव्यास का ज्ञान दर्शन, ज्ञान केवल संग्रह नहीं है, यह लोक कल्याण का एक साधन भी है। और गुरु पूर्णिमा हमें स्मरण कराती है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति है उस व्यक्तित्व को निर्माण करना और समाज के उत्थान के लिए उसे लगाना। यही विचार जो है हमारे उपनिषदों में भी है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि तद्विज्ञानार्थ च गुरुमेवाभिगच्छेत समित प्राणी क्षेत्रीयम ब्रह्मनिष्ठः। यानी जो परम ज्ञान है, उस परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग्य गुरु के पास हमें जाना चाहिए। तो भारत का जो अभी शिक्षा पद्धति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस नीति के माध्यम से शिक्षा को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने का प्रयास इस समय चल रहा है। तो इस नीति का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि जो व्यक्तित्व निर्माण है, जो नैतिक मूल्य हैं, अनुसंधान है, बहुविषयक जो अध्ययन है भारतीय ज्ञान प्रणाली का, तो उस प्रणाली का जो अनुभव आधारित शिक्षा है, उस अनुभव आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो यदि हम इस नीति का गहन अध्ययन करते हैं तो पाएंगे कि इसके जो मूल भावना है वह महर्षि वेदव्यास की जो शिक्षा दृष्टि है उससे मेल खाती है। यानी उन्होंने ज्ञान को वर्गीकृत किया, यानी जो शिष्य थे शिष्यों को वितरित किया और संवाद की परंपरा को विकसित किया। और उस विकसित संवाद की परंपरा को समाजो उपयोगी बना करके आधुनिक शिक्षा तक लाने का उद्देश्य जो है उनकी दूरदृष्टिता में था। और आज का जो युग है, आज का युग आप देख रहे हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग चल रहा है और AI हमें तीव्र गति से सूचना उपलब्ध करा रहा है और भाषा का जो अनुवाद है वह कर रहा है, चित्र बना रहा है, संवाद, अनेक जटिल कार्यों की सहायता त्वरित रूप में वह हमारे समक्ष लेके आ रहा है। तो कहीं न कहीं जो है महर्षि वेदव्यास की उस दृष्टि से यह रूप भी हमको देखने को मिलता है। यानी जो सूचना है, जो स्मृति का जो विषय है, सूचना हमारी स्मृति होती है, और परंतु जो ज्ञान है वह ज्ञान क्या है, विवेक का विषय है। और AI हमें उत्तर दे सकता है। AI किसी चीज को हम पूछेंगे तो उसका उत्तर जरूर देगा, परंतु सही या गलत का नैतिक निर्णय हमें ही उसे करना होगा।
कि वह किस रूप में हमें उत्तर दे रहा है। और एआई में जो हम डेटा का जो विश्लेषण कर सकता है, वह डेटाओं को जो है आपस में विश्लेषित करेगा, किंतु जो उसकी करुणा है, जो उसकी संवेदनाएं हैं और धर्म का जो अनुभव है, उसे वह नहीं कर सकता है। यानी जो उसमें फिटिंग होगा, जो उसमें त्वरित में आया होगा, उसी को वह विश्लेषित करके आपके समक्ष रख देगा। तो इसलिए जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस परंपरा में जो गुरु का स्थान है, वह सर्वोच्च स्थान माना गया है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्थात जो विनम्रता से, जिज्ञासा से, सेवा भाव से, इन भावों से जो है गुरु के समीप वह जाता है, वह क्या होता है, तत्वदर्शी गुरु उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो यही शिक्षा जो है आज एआई के युग में भी जो है उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही तकनीकी साधन है, जबकि असाध्य रूप में वह नहीं है। यदि तकनीक के साथ नैतिक और संवेदनशील और मानवीय मूल्य का समन्वय हो, तो निश्चित ही यह विकास जो है और तीव्रता से और दूरदर्शिता से सभी के लिए लाभान्वित हो सकता है। तो महर्षि वेदव्यास का जो ज्ञान दर्शन है, वह हमें यह भी सिखाता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रतियोगिता नहीं है, यानी बल्कि किसी का सहयोग हो, यानी बुद्धि का जो विकास है, चरित्र का जो निर्माण है और उत्तरदायित्वता का हमें जो बोध है, ये सारी चीजें भी जो है हमें यह शिक्षा, यह ज्ञान हमें कराता है। तो यानी कहते भी हैं कि अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी अर्थात जिन्होंने ज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी अंजन से दूर कर हमारी जो दृष्टि खोली है, उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। यानी प्रिय श्रोताओं, गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि जो भारतीय ज्ञान मनीषा है, भारतीय परंपरा है, अनुसंधान है, शिक्षा है, मानवीय मूल्य है, उन मानवीय मूल्यों का उत्सव है। यानी महर्षि वेदव्यास ने हमें सिखाया है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह समाज, संस्कृति और मानवता के कल्याण में सहायक बने। तो आज जब हम इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल क्रांति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहे हैं, तो तब महर्षि वेदव्यास का ज्ञान दर्शन हमें यह प्रेरणा देता है कि तकनीकी प्रगति के साथ नैतिकता, संवेदना, गुरु मार्गदर्शन और भारतीय संस्कृति मूल्यों का समन्वय अनिवार्य है। तो यही समन्वय जो है भारत को पुनः जो है ज्ञान प्रधान राष्ट्र और विश्व के लिए प्रेरणा स्तंभ बना सकता है। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, भारतीय ज्ञान परंपरा का सम्मान करें और महर्षि वेदव्यास के आदर्शों को अपने जीवन, शिक्षा और अनुसंधान में आत्मसात करने का संकल्प लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर एक नए संवाद के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।